हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कशन किया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट डायरेक्टली कैसे देखते हैं, है ना। फिर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को सिस थीटा भी लिखते हैं एंड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो e टू द पावर आई थीटा के बराबर होती है। ये सारा हमने डिस्कशन किया था। अब आज हम लोग केवल इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो अब जैसे एक क्वेश्चन हम करके बताते हैं, अगला क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न का आप खुद से ट्राई करेंगे। जैसे सपोज हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तुरंत इसके पोलर फॉर्म में चेंज करिए, ठीक। तो मॉडुलस फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो मॉडुलस कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट 2 आ जाएगा, ठीक। 1 प्लस आई कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, 1 प्लस आई फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए tan इनवर्स y बाई एक्स, तो tan इनवर्स y बाई एक्स करेंगे तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 4, तो cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, तो cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 लिखें या उसको e टू द पावर आई पाई बाई 4 लिख दें, एक ही बात है ना, ठीक। इसका पावर 50, इसका भी मॉडुलस रूट 2 आएगा, 1 माइनस आई फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स करेंगे तो tan इनवर्स -1, तो बताई थी ये चीज़ कि tan इनवर्स -1 तो माइनस बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी से, tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 अगेन हो गया पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया e टू द पावर आई माइनस पाई बाई 4, ऐसा, ठीक। रूट 2 का पावर 50, रूट 2 का पावर 50 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये हो गया e टू द पावर आई पाई 4 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 पाई 4 यानी कि 25 पाई बाई 2 हो जाएगा, e टू द पावर आई 25 पाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस e टू द पावर सेम ये माइनस आई 25 पाई बाई 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 50 बाई 4, तो 50 बाई 4 का मतलब 25 बाई 2, ठीक। रूट 2 का पावर 50 मतलब 2 का पावर 25 है ना, रूट 2 1 बाई 2 हो गया, 2 का पावर 25। अब ये e टू द पावर आई थीटा है ना, e टू द पावर आई थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक, प्लस ये वाला टर्म, ये e टू द पावर आई माइनस 25 पाई बाई 2 है, तो बनेगा cos माइनस 25 पाई बाई 2 प्लस आई साइन माइनस 25 पाई बाई 2, ऐसा। इतना बार देख लीजिए पहले एक बार। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है ना, cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही हो जाएगा, एंड cos ऑड मल्टीपल ऑफ 25 टाइम्स पाई बाई 2 ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर cos की वैल्यू 0 होती है, cos की वैल्यू 0 हो जाएगी। साइन की प्रॉपर्टी से साइन माइनस थीटा माइनस होता है, तो माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ पे बनेगा माइनस आई साइन 25 पाई बाई 2 और ये प्लस आई साइन 25 पाई बाई 2, तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 2 टू द पावर 25 इंटू ब्रैकेट में ये 0, ये कैंसिल आउट, ये भी 0, तो मतलब ओवरऑल बन गया 0। तो इसकी जो फाइनली सिंप्लीफाइड वैल्यू आई दैट इज 0, ये वाला टर्म आपका 0 लिखा है। तो 1 प्लस आई टू द पावर 50 प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 50, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक। तो अगेन आप बेसिकली देख सकते हैं इसमें क्या करना था कि आपको इसको तुरंत फटाफट आपको पोलर फॉर्म में लिख करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना था एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने करके बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं इसको आप खुद से करेंगे।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। है ना, हर एक चीज़ ज़रूर से प्रॉपरली नोट करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन अब आप खुद से ट्राई करें, एग्जैक्टली सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 प्लस रूट 3i टू द पावर 60 प्लस 1 माइनस रूट 3i टू द पावर 60 पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया वैसे करिए। चलिए खुद से करिए। देखिए सबसे पहले इसका मॉडुलस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू ए टू द पावर आई, 1 प्लस आई रूट 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो हम लोग समझ रहे हैं ये चीज़। tan इनवर्स y बाई एक्स, तो tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 3, e टू द पावर आई पाई बाई 3, अगेन 2 e टू द पावर आई, 1 माइनस, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन tan इनवर्स y बाई एक्स, तो tan इनवर्स माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 3 तो माइनस बाहर आ गया, tan इनवर्स रूट 3 फिर अगेन पाई बाई 3, तो मतलब e टू द पावर आई माइनस पाई बाई 3, इसका पावर 60, 2 का पावर 60, 2 का पावर 60 दोनों में से कॉमन, 2 टू द पावर 60, e टू द पावर आई पाई बाई 3 फिर पावर 60, तो 60 मल्टीप्लाई होगा 60 बाई 3, यानी कि e टू द पावर आई 20 पाई प्लस e टू द पावर आई माइनस 20 पाई, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, ये बन गया cos 20 पाई प्लस आई साइन 20 पाई, और ये बन जाएगा cos ऑफ माइनस 20 पाई प्लस आई साइन माइनस 20 पाई, ऐसा। तो पाई के मल्टीपल पर साइन की वैल्यू 0, एंड ये पाई का इवन मल्टीपल है ना 20 पाई, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर cos की वैल्यू 1, तो ये 1, एंड cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होगा, ये भी 1, तो 1 प्लस 1 ये हो गया 2, तो 2 टू द पावर 60 इंटू 2, यानी कि 2 टू द पावर 61, तो इसकी जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है दैट इज 2 टू द पावर 61। ठीक है, चलिए सेम वही प्रोसीजर था जैसा पिछला क्वेश्चन था। आज के लेक्चर पर केवल हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे होंगे इस पर बेस्ड। नेक्स्ट लिखिए, फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो इस पूरे को कुछ मॉडुलस cos थीटा प्लस आई sin थीटा फॉर्म में ले आया जाए तो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, है ना। चलिए ट्राई करिए। आप दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, या तो आप पहले इसको पूरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए। ए प्लस डिवीजन कैसे करते हैं पता है ना, डिवाइड करना बताएं, डिवीजन कैसे करते हैं, तो आप पहले डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए, अब करिए। तो आप पहले डिवाइड करके फिर क्यूब करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली दोनों को अलग अलग पोलर फॉर्म में चेंज करके देन सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। जैसे भी समझ में आ रहा है एक बार खुद से ट्राई करेंगे। चलिए देखिए, अगेन जब तक खुद से अच्छे से ट्राई नहीं कर लेते तब तक सॉल्यूशन नहीं देखिएगा, क्योंकि अगेन जब तक खुद से नहीं चीज़ें अप्लाई करेंगे, पोलर फॉर्म में नहीं चेंज कर रहे होंगे, सिंप्लीफाई नहीं सीखेंगे, है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म डायरेक्टली तुरंत लिखना आपको आना चाहिए। इसका मॉडुलस 2,
फर्स्ट क्वाड्रेंट tan इनवर्स y बाई एक्स e टू द पावर i पाई बाई 3, ठीक। इसका भी मॉडुलस 2, ये e टू द पावर i माइनस पाई बाई 3 सोल का क्यूब, ये 2 कैंसिल्ड आउट, ठीक। तो यहाँ से z मिल गया, ये ऊपर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा i पाई बाई 3 प्लस i पाई बाई 3, तो e टू द पावर i 2 पाई बाई 3, इस पूरे का क्यूब 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो z आ गया e टू द पावर i 2 पाई, ठीक। तो 2 पाई का मतलब क्या हो गया, अब अगेन आप इसको कह सकते हैं, ये ऐसा लिखा है 1 इंटू ई टू द पावर आई थीटा जैसा फॉर्म, तो ये इसका मॉडुलस हो गया, है ना। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ऐसे लिखते हैं मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये इसका मॉडुलस है और ये इसका आर्ग्यूमेंट है, ठीक। बट ये थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है कि नहीं वो नहीं कह सकते। आर्ग्यूमेंट तो होगा भाई, एंगल तो होगा, बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। तो अब अगर हम इसको ऐसे कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं इसका मॉडुलस 1 है और e टू द पावर आई थीटा, तो ये थीटा इसका आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट इसका 2 पाई है, ठीक। बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 2 पाई नहीं हो सकता। अब हमको पता है कि 2 पाई कहाँ आएगा, 2 पाई यहाँ आ जाएगा, ये 2 पाई का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम लोग कितना कहते थे, 0। तो अगर हमसे इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा गया है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z विल बी 0। 2 पाई इसका आर्गुमेंट है ना, एंगल 2 पाई है, बट 2 पाई को हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं कह सकते। ये चीज़ हम लोग समझते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए जो एंगल होना चाहिए वो ओपन माइनस पाई से क्लोज्ड पाई, ये सारा डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये आर्गुमेंट है बट अभी ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है ना। तो हमको पता है 2 पाई कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ आएगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है तो ऑब्वियसली इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि e टू द पावर i 2 पाई आने के बाद, इस स्टेप के बाद अब आप इसको चेंज कर लीजिए, cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, साइन 2 पाई के लिए 0 हो गई, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 1। 1 कहाँ गया, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे, पॉजिटिव रियल एक्सिस पर, तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आएगा, 0। तो अगर आप यहाँ से इसको ऐसे नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो पहले आप इसको पूरा एक्सपैंड कर लीजिए, इसकी वैल्यू लिख दीजिए, फिर वैल्यू लिखने के बाद तो हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट डायरेक्टली लिखना जानते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स, है ना। और अगर एक्सिस पर है तो भी कैसे देखते हैं, 0 पाई, पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, इन दोनों के लिए tan इनवर्स y बाई एक्स, यहाँ पे tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस पाई, यहाँ पे tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस पाई। तो अगर आप डायरेक्टली आर्गुमेंट कहाँ पे आ रहा है उससे प्रिंसिपल आर्गुमेंट देख सकते हैं, वैसे कर लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको पूरा एक्सपैंड करके a प्लस आई बी फॉर्म में ले आइए, फिर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट देख लीजिए। देख लीजिए अगला क्वेश्चन एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्स आर कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया गया, cos पाई अपॉन 3 टू द पावर आर प्लस आई साइन पाई अपॉन 3 टू द पावर आर। आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट एक्स आर, आर गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनाइट। अब ये जो सिंबल होता है, जैसे हम लोग सिग्मा समझते हैं ना, बहुत सारे लोग ये वाला सिंबल जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो देख लीजिए। सिग्मा जैसे हमने लिखा r गोज फ्रॉम 1 टू 5 मान लीजिए, है ना। तो
तो सिग्मा हम लोग समझते हैं हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना। सारे टर्म्स लिख करके आप सबको ऐड कर देते हैं। तो सिग्मा स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड ये जो सिंबल है दिस स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है ना, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ एक्स आर। लेट्स से आर गोज फ्रॉम 1 to 5, तो इसका मतलब हो गया आपको लिखना है x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू x5, है ना। सेम जैसे सिग्मा होता है बिल्कुल वैसे ही ये है। तो सिग्मा में आप सारे टर्म्स को ऐड करते थे, यहाँ पर इसको कंटिन्यूस प्रोडक्ट बोलते हैं, यहाँ पर आप सारे टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक्स आर का प्रोडक्ट लिखना है और आर की वैल्यू 1 से इन्फिनिट, मतलब x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू एंड सो ऑन, दिस विल गो अप टिल इन्फिनाइट। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए ट्राई करिए खुद से। सबसे पहला काम देखिए, चलिए एक बार खुद से करिए फिर देखते हैं। देखिए इसको e टू द पावर i ऐसे लिख सकते हैं, है ना भाई। ये थीटा हो गया, cos थीटा प्लस i साइन थीटा को e टू द पावर i थीटा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो जब आप r की वैल्यू 1 लेंगे तो ये e टू द पावर i पाई अपॉन 3 का पावर 1 ऐसा बनेगा, इनटू फिर ये e टू द पावर i पाई अपॉन 3 का स्क्वायर बनेगा, फिर इनटू e टू द पावर i पाई अपॉन 3 का क्यूब बनेगा, इनटू ऐसे करते करते e टू द पावर i पाई अपॉन 3 का पावर, या इन्फिनिट तक ऐसे सारा प्रोडक्ट होगा। तो जब हम सेम टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होता है, ऐड होगा, ठीक। तो पावर जब आप ऐड करेंगे, अब सबको अगर हम ऐड करें तो e टू द पावर i पाई कॉमन आ जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब, एंड ये जाएगा अप टिल इन्फिनिट। पहला स्टेप क्लियर होना चाहिए। सेम टर्म मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगा, तो जब सबको ऐड करेंगे तो e टू द पावर i पाई न्यूमरेटर में कॉमन आएगा, क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा इन्फिनिट तक, ठीक। अब अगर आप ऑब्जर्व करिए तो क्या ये एक जीपी है ना, और जीपी का सम इन्फिनिट जीपी का सम e टू द पावर i पाई। इन्फिनिट जीपी का सम कैसे लिखते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर। a क्या है, फर्स्ट टर्म विच इज 1/3, a अपॉन 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो भी कितना है इसका 1/3, है ना। तो ये हो गया e टू द पावर i पाई 1/3 अपॉन 2/3, 1/3 और ये 2/3, 3 कैंसिल आउट 1/2, तो ये हो गया e टू द पावर i पाई बाई 2। e टू द पावर i पाई बाई 2 को वापस लिख देते हैं। e टू द पावर i थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस i साइन थीटा, तो cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1। मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज i। तो हमको ये फाइंड करना था, दिस इज इक्वल टू i। क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos r थीटा प्लस i साइन r थीटा, इसका प्रोडक्ट दिया है r गोस फ्रॉम 1 to 1, मतलब है ना। अब तो हम समझते हैं सिंबल, पहला बनेगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा, फिर अगला बनेगा cos 2 थीटा i साइन 2 थीटा, फिर r को 3 लेंगे तो cos 3 थीटा i साइन थीटा। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर इक्वल टू 1 एक इक्वेशन दी है। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस पढ़ाई है, तो यहाँ पर जो थीटा है इसका हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन हम समझते हैं ना, तो इस थीटा का ये इक्वेशन आपको गिवन है,
यहाँ पर आपको थीटा का जनरल सॉल्यूशन लिखना है। अगेन चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करिए फिर देखते हैं, खुद से एक बार ट्राई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। चलिए पिछला क्वेश्चन अगर हमको क्लियर है तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाएंगे, ट्राई करिए। देखिए cos r थीटा आई साइन r थीटा को e टू द पावर आई r थीटा लिख सकते हैं, ठीक। तो जो पहला टर्म होगा r1 के e टू द पावर आई थीटा, फिर अगला आप लिखेंगे e टू द पावर आई 2 थीटा, फिर इनटू e टू द पावर आई 3 थीटा एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा e टू द पावर आई n थीटा एंड ये 1 दिया है। अगेन सेम टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगा। पावर जब ऐड करेंगे तो आई थीटा सब में कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टिल n, ठीक। तो 1 से n तक का हम लोग सम लिखना जानते हैं, n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया e टू द पावर आई थीटा इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ऐसा ये 1 दिया है, ठीक। अब ये जो पूरा i के साथ है इसको थोड़ी देर के लिए लेट्स हमने कुछ अल्फा बोल दिया, e टू द पावर आई अल्फा 1, तो e टू द पावर आई अल्फा का मतलब हो गया cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अल्फा जहां पर क्या है n प्लस 1 बाई 2 इंटू थीटा, इस पूरे को हमने अल्फा बोल दिया, तो e टू द पावर आई अल्फा मतलब cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। और ये आपको दिया है 1 का मतलब ऐसे हो गया, यानी कि अल्फा ऐसा एंगल है। अब हम क्या कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट कर रहे हैं, तो रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए, यानी कि cos अल्फा 1 होना चाहिए एंड साइन अल्फा 0 होना चाहिए, ठीक। तो अब इतना हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, ये समझते हैं जनरल एंगल क्या लिखें जिसके लिए cos की वैल्यू 1 एंड साइन की वैल्यू 0। तो साइन 0 का होता है n पाई, n नहीं बोलते हैं क्योंकि n ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हुआ है, कुछ k पाई। तो साइन कहाँ पे 0 होता है, k पाई पर, बट k पाई पर cos 1 भी बनता है माइनस 1 भी बनता है, साथ ही साथ cos 1 होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो वो कौन सा एंगल होगा जहाँ पे cos 1 एंड साइन 0 हो, तो इसका मतलब जो अल्फा है वो 2k पाई का फॉर्म होना चाहिए, मतलब पाई का मल्टीपल हो लेकिन इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन 0 भी होगा एंड साथ ही साथ cos 1 भी होगा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो गया अल्फा के लिए वो 2k पाई हो गया, जहाँ पे अल्फा हमने किसको माना था, अल्फा था थीटा इंटू n प्लस 1 बाई 2। जब हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो ऑब्वियसली ये जो k लिखते हैं या n लिखते हैं ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक। हमको थीटा पूछा गया था क्वेश्चन में, तो यहाँ से थीटा सिंप्लीफाई कर लीजिए, थीटा क्या आ जाएगा 4k पाई अपॉन n प्लस 1 वेयर k इज एनी इंटीजर। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया थीटा का, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z equals to e to the power minus I theta। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे डिफाइन किया गया e टू द पावर फिर e टू द पावर माइनस आई थीटा। अब सिंपली अगर e टू द पावर माइनस आई थीटा होता है मतलब ये e टू द पावर आई माइनस थीटा हो गया, तो ये सिंपली cos माइनस थीटा आई साइन माइनस थीटा ऐसा हो जाता, और बाहर कुछ नहीं है तो मतलब 1 हो गया, तो हम कह देते कि भाई इसका मॉडुलस 1 है और इसका आर्गुमेंट जो है वो माइनस थीटा है ना। बट अभी e के पावर में फिर e टू द पावर माइनस आई थीटा, अब इसका आपको मॉडुलस एंड आर्गुमेंट बताना है, ठीक। z इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस आई थीटा। ट्राई करिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। चलिए
देखिए ये जो e टू द पावर माइनस आई थीटा है, ये वाला टर्म जो पावर में है, इसको हम लिख सकते हैं cos माइनस थीटा आई साइन माइनस थीटा। ठीक, cos माइनस थीटा cos थीटा हो गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम एक्सप्रेस करते हैं मॉड z cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तब ऐसे लिखते हैं मॉड z cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो उसको कुछ e टू द पावर आई थीटा ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। तो आप कहते हैं कि ये जो बाहर लिखा है ये इसका मॉडुलस है, और e टू द पावर आई के साथ जो भी चीज़ लिखा है ये इसका आर्गुमेंट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये यूलर्स फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, cos थीटा आई साइन थीटा को e टू द पावर आई थीटा लिख दिया, बताया था इसको यूलर्स फॉर्म कहते हैं। तो यूलर फॉर्म में आपने ऐसे लिख दिया, है ना, मॉड z e टू द पावर आई थीटा। तो अब अगर आप इसको और इसको ऑब्जर्व करिए, जब लोग पोलर फॉर्म में चेंज भी कर रहे थे, तो जो उन्होंने क्वेश्चन किए थे उसमें हम इंश्योर कर रहे थे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा तो हो, और बाहर जो क्वांटिटी वो पॉजिटिव हो, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा फॉर्म जहां पर a अगर पॉजिटिव है, तो फिर यही a इस z का मॉडुलस होना चाहिए, एंड ये जो b है यही इस z का आर्गुमेंट होना चाहिए, है ना। अगर हमने z को सम पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू e टू द पावर आई सम रियल नंबर, ऑब्वियसली ये जो b है ये कोई रियल नंबर होना चाहिए क्योंकि एंगल है, दिस शुड बिलोंग टू r, सम पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू e टू द पावर आई एनी रियल नंबर। अगर हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो हम कह सकते हैं कि फिर यही a जो होगा ये इसका मॉडुलस होना चाहिए, और यहाँ पर i के साथ जो भी है, जो भी रियल नंबर है, यही इसका आर्गुमेंट होना चाहिए। अब सेम उसी तरह से ऑब्जर्व करिए, e टू द पावर cos थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा भाई, e एक पॉजिटिव नंबर है, इसका कुछ भी पार लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। e टू द पावर i, क्या ये एक रियल नंबर है? तो सम पॉजिटिव क्वांटिटी इनटू e टू द पावर i सम रियल नंबर, सम पॉजिटिव क्वांटिटी e टू द पावर i सम रियल नंबर। तो इसका मतलब यही पॉजिटिव क्वांटिटी इसका मॉडुलस होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर इस z का जो मॉडुलस है वो e टू द पावर cos थीटा है, एंड i के साथ e टू द पावर i के साथ यहाँ पर जो भी लिखा है यही इस z का आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका मॉडुलस है e टू द पावर cos थीटा, एंड इसका आर्गुमेंट है माइनस साइन थीटा। ये वाली बात हमको क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लिखते हैं सम पॉजिटिव क्वांटिटी इनटू e टू द पावर i सम रियल नंबर, तो यही पॉजिटिव क्वांटिटी इसका मॉडुलस होगा, एंड यही रियल नंबर इसका आर्गुमेंट होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए, find product of all values of cos alpha plus i sin alpha to the power 3/5। अब यहाँ पर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको देख लीजिए। cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा हो गया e टू द पावर आई अल्फा, इसका पावर 3/5, इससे मल्टीप्लाई हो गया e टू द पावर आई 3 अल्फा बाई 5। इसको वापस cos और साइन में चेंज कर दें तो ये cos 3 अल्फा बाई 5 प्लस आई साइन 3 अल्फा बाई 5 ऐसा।
अब बात ये है कि यहाँ पर किसका प्रोडक्ट पूछा है, पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए भाई। अगर कोई एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं या टर्म्स हैं तभी तो हम उनका प्रोडक्ट करके बताएंगे। हमको सिंपली एक वैल्यू दे दें, हम बोले फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 5, एक सिंगल वैल्यू का प्रोडक्ट, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, है ना। ये तो एक एब्सर्ड सी चीज़ हो गई। तो यहाँ पर किस चीज़ का प्रोडक्ट पूछा पहले तो हमको वो क्लियर होना चाहिए। जैसे क्या है कि कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं, फिर हम ये मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन में किया। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में पावर जब 50 था, है ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर वापस कॉस और साइन में चेंज किया था। सेकंड क्वेश्चन में पावर 60 था, वहाँ भी ऐसे मल्टीप्लाई करके, तो ये प्रोसीजर तो हमको क्लियर है। तो हमने इसको ऐसे लिखा, पावर मल्टीप्लाई किया, फिर वापस इसको कॉस और साइन में चेंज कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि भाई ये जो है ये सिंप्लीफाई करने पर एक ही वैल्यू तो बना, cos 3 अल्फा बाई 5 प्लस आई साइन 3 अल्फा बाई 5। तो अब इस एक का प्रोडक्ट का क्या मतलब है? ये वही बात हो गई, हम आपको बोलेंगे फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2। तो 2 का प्रोडक्ट किससे? भाई इसके साथ कोई एक और नंबर हो तब तो हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, या इसके साथ कोई 2 और नंबर हो, 3 और नंबर हो, बट एक सिंगल क्वांटिटी के प्रोडक्ट का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो ये तो एक सिंगल वैल्यू है, एक सिंगल टर्म बन गया, cos 3 अल्फा बाई 5 प्लस आई साइन 3 अल्फा बाई 5। तो यहाँ पर किसका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है? बात ये है कि अभी जो हम लोगों ने किया है ये सही नहीं है, इसको ऐसे लिखना गलत नहीं है, ठीक, लेकिन इसको ऐसे लिखना, ये वाला स्टेप गलत है। आप इसको डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि e टू द पावर आई थीटा जैसा अगर टर्म है और बाहर अगर कोई वैल्यू लिखी है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हमेशा। अब आप सोचेंगे इसके पहले उन्होंने जो क्वेश्चन किए थे, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें तो हर जगह ऐसे मल्टीप्लाई कर ही दिया था, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? तो आप इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज एन इंटीजर, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ये जो क्वांटिटी है ये अगर इंटीजर है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर n इंटीजर नहीं है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आप ऑब्जर्व करिए तो इसके पहले किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पर हम लोगों ने पावर को e टू द पावर आई थीटा वाले टर्म में अगर मल्टीप्लाई किया है तो वहाँ पर n इंटीजर रहा होगा तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर n इंटीजर नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसको हम समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। मान लेते हैं लेट दिस इज इक्वल टू z। बोथ साइड पावर 5 रेज कर लीजिए, ठीक। अब ये इंटीजर है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो cos 3 अल्फा आई साइन 3 अल्फा बन। बट अगर आप ऑब्जर्व करिए तो ये एक 5 डिग्री की इक्वेशन बन गई। ये बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हम आपको लिख दें कि भाई x टू द पावर 5 इक्वल्स टू 2, तो आपसे पूछें इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, तो 5 होंगे ना। तो z टू द पावर 5 इक्वल्स टू सम वैल्यू। अब इसके रूट्स क्या हैं, कैसे फाइंड करेंगे, वो चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, उसका भी इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है। बट हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो टर्म लिखा है ये टर्म की एक सिंगल वैल्यू नहीं। जैसे हमने इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया तो हमको एक ही वैल्यू दिखी, बट अगर आप इसको सही से प्रोसीड करिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली ये जो z है, ये जो आपको दिया था टर्म z, ये एक 5 डिग्री की इक्वेशन बनाएगा। मतलब यहाँ पर इस z की 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं, ये वाली बात कह रहे। और आपसे इन्हीं 5 वैल्यूज का मतलब ये जो टर्म लिखा है इसकी एक सिंगल वैल्यू ये नहीं आएगी। जैसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया और हमने बोला ये इसकी वैल्यू नहीं। जब हम लोग इसकी सारी वैल्यूज लिखना सीखेंगे आगे चल के चैप्टर में, तो हम देखेंगे कि इसकी जो 5 वैल्यूज बनेंगी उसमें से 1 ऑफ द वैल्यू ये है, बट इसके अलावा भी इसकी 4 और वैल्यूज भी आएंगी। चलिए बात समझ में आई? वो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि बेसिकली ये एक 5 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, तो इसके 5 रूट्स होंगे। तो यानी कि जो z है ये वाला टर्म, इसकी 5 वैल्यूज हैं, ये बात कह रही। और अब आपसे इस क्वेश्चन में उन्हीं 5 का प्रोडक्ट पूछा गया है। ये जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज, अभी लिखवा भी देंगे, दिस इज अ मल्टी वैल्यूड टर्म। मल्टी
वैल्यूड टर्म। मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या हो गया, नाम से समझ रहा है कि इस टर्म की एक वैल्यू नहीं है, इसकी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, एंड इसकी जो बहुत सारी वैल्यूज होंगी उसमें से वन ऑफ द वैल्यूज, ये जो आपने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखी ये है, बट इसकी और भी वैल्यूज हैं, एंड इसकी जो भी टोटल वैल्यूज बनेंगी उन्हीं का प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसको आप ऐसे तभी लिखेंगे जब n इंटीजर हो। अभी हम सारी चीज़ें लिखवाएंगे, ठीक है। तो जैसे जनरली क्या रहता है कि e टू द पावर आई थीटा पावर n, तो n मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, जनरली इस चीज़ का ध्यान नहीं देते। बट अब इसके बाद से हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये तभी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जब ये इंटीजर है। अगर इंटीजर नहीं है तो इंटीजर बनाइए तब करिए। तो जैसे हमने यहाँ इंटीजर बनाया, पहले बोथ साइड पावर 5 रेज किया, अब इंटीजर है, अब ऐसा कर सकते हैं। ये बात क्या हुई। तो पहले तो एक बार ये पूरा क्वेश्चन चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको कॉपी में लिख लीजिए पहले तो, एंड ये वाला स्टेप, इसको ऐसे लिखना गलत नहीं। e टू द पावर आई 3 अल्फा बाई 5 कहीं दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका पावर 3 बाई 5, तो इसको हम e टू द पावर आई अल्फा लिख सकते हैं, पावर 3 बाई 5 ऐसा रहेगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई, यही वाला स्टेप गलत है ना। केवल कहीं पर कुछ ऐसा दिया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है भाई। e टू द पावर आई थीटा तो हमेशा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पर यही वाला जो स्टेप है ये आपका रॉन्ग स्टेप है। तो पहले तो इसको कॉपी में लिख लीजिए, इसको हम लोग सही से प्रोसीड करते हैं, आंसर लिखते हैं, फिर इसमें जो हमको लिखवाना है वो हम लिखवाएंगे। पहले तो इसको लिखिए, ठीक। देखिए let z equals to cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टू द पावर 3 बाई 5, जैसे यहाँ प्रोसीड किया पहले। दिस इम्प्लाइज, लिखते जाइए, z टू द पावर 5 e to the power I alpha cube which is equal to e to the power I 3 alpha, ठीक। चलिए यहाँ लिख देते हैं। इंटीजर है तो आप कर सकते हैं, सारे टर्म्स एक साइड करेक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर दें, हमने इसको एज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेस कर दिया इन z, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, z टू द पावर 5 का टर्म है, z टू द पावर 4, इसका कोफिशिएंट 0, z क्यूब के लिए भी 0, z स्क्वायर भी 0, क्योंकि इसमें ये सारे टर्म्स हैं नहीं, तो इसके कोफिशिएंट 0, एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म, ठीक। तो किसी भी पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम लोगों ने लिखना सीखा है, क्वाड्रेटिक में हमने डिस्कस किया है, जब पॉलिनोमियल का डिस्कशन किया लास्ट में। तो प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, 5th डिग्री की क्वेश्चन है, -1 टू द पावर 5, सबसे लास्ट वाला टर्म विच इज माइनस e टू द पावर आई 3 अल्फा डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट। तो z टू द पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये -1 का पावर 5 माइनस हो गया, ये भी माइनस प्लस हो गया, ये आ गया e टू द पावर आई 3 अल्फा विच कैन बी रिटन एज cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा। ये हमारा आंसर हो गया कि ये जो टर्म है इसकी 5 वैल्यूज हैं, ये 5 डिग्री का बना, तो इसको हमने z माना था, तो z की 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं, एंड उन पांचों का वो जो 5 वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं बेसिकली। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमको लिखना है, तो पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे लिखते हैं वो हमको क्लियर है ना। तो ये एक मल्टी वैल्यू टर्म है, मतलब इसकी एक सिंगल वैल्यू नहीं है, इसकी कई सारी वैल्यूज हैं, इतनी वैल्यूज हैं इसकी 5, और उन पांचों का ही प्रोडक्ट हमसे पूछा गया था
उन पांचों का प्रोडक्ट आएगा cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा। पहले तो एक बार क्वेश्चन का प्रोसीजर देख लीजिए। देखिए जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखिए। ऐसे लिखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, है ना। अब ये समझ में आ रहा है भाई, इसको हमने पहले स्टेप ऐसा हुआ होगा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हमने e टू द पावर आई थीटा लिखा होगा पावर n, फिर ये n इसमें मल्टीप्लाई हो गया होगा तो n थीटा हो गया, फिर e टू द पावर आई n थीटा को वापस हमने cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा ऐसे लिखा है, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख पा रहे होंगे ऑब्वियसली, जब ये n हम इसमें मल्टीप्लाई कर पाएंगे, है ना, तभी ये n थीटा होगा और तभी वापस ये cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा बनेगा ऐसा, ठीक। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखना तभी पॉसिबल होगा जब ये n यहाँ मल्टीप्लाई होगा, है ना। यही वाला स्टेप अगर फिजिबल होगा तभी ऐसे लिख पाएंगे, है ना। तो वही हम लिखवा रहे हैं कि दिस विल बी इक्वल टू दिस इफ एंड ओनली इफ n इज एन इंटीजर। लिखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा is equal to cos n theta plus I sin n theta if and only if n is an integer, if and only if n is an integer। ये ऐसा आप तभी लिख सकते हैं अगर n एक इंटीजर है तो, इसी में आगे लिखिए दिस इज कॉल्ड, अब इसी को नाम दिया गया है, इसको डी मॉवर्स थ्योरम कहते हैं, डी मॉवर्स थ्योरम, ठीक। तो नाम कहीं पर अगर लिखा हुआ है तो बस आपको पता होना चाहिए कि डी मॉवर्स थ्योरम क्या है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है, ये चीज़ कि n को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ तभी जब n एक इंटीजर हो, है ना। जो काम की बात है वो इम्पोर्टेंट है, इसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नाम इसका है तो इसलिए याद रखेंगे कि डी मॉवर्स थ्योरम ये है ना, कि e टू द पावर आई थीटा हुआ होगा, फिर n मल्टीप्लाई हो गया तो ये वापस cos n थीटा आई साइन थीटा बन गया, है ना। तो ऐसा हम सिर्फ तभी कर पा रहे होंगे जब n इंटीजर है, इसी को बोला गया डी मॉवर्स थ्योरम। लिख लीजिए दिस इज कॉल्ड, एंड ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर n पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं की गई, n इंटीजर होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ठीक। दिस इज कॉल्ड डी मॉवर्स थ्योरम, दिस इज कॉल्ड डी मॉवर्स थ्योरम, ठीक। नेक्स्ट लाइन में लिखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर p by q where p belongs to integer and q is a positive integer, p by q फॉर्म में, है ना, जहाँ पे p इंटीजर है, q भी इंटीजर है, बट q को हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, है ना। क्योंकि मान लीजिए अगर पावर -3, जैसे मान लीजिए कहीं पर इसका पावर मान लीजिए -2/7 दिया है, तो अब आप पावर को -2/7 को -2/7 भी कह सकते हैं और आप इसको 2/-7 भी कह सकते हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में लेके चल रहे हैं कि ऊपर वाला पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, डिनोमिनेटर वाला जो इंटीजर है दैट इज पॉजिटिव, ठीक। cos theta plus I sin theta to the power p by q where p belongs to integer and q belongs to positive integer is a multi-valued term, is a multi-valued term and
मल्टी वैल्यूड टर्म का मतलब अब इसकी एक सिंगल वैल्यू नहीं होगी, इसकी बहुत सारी वैल्यूज होंगी। एंड इट विल हैव, इसकी कितनी वैल्यूज होंगी, जैसे 3/5 था तो इसकी 5 वैल्यूज थी ना, z माना तो पावर 5 रेज किया, तो इसको z मानेंगे तो पावर कितना रेज करेंगे आप, q। तो ये जो टर्म है इसकी कितनी वैल्यूज होंगी, q, है ना। दिस इज अ मल्टी वैल्यूड टर्म एंड इट विल हैव q नंबर ऑफ वैल्यूज, एंड इट विल हैव q नंबर ऑफ वैल्यूज, है ना। जैसे अभी हमने जो लिखा था cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर -2/7 ऐसे, ठीक। तो ये जो टर्म है इसकी कितनी वैल्यूज होंगी, तो 7 वैल्यूज होंगी, है ना। आप z मान लेंगे, बोथ साइड पावर 7 रेज करेंगे तो z टू द पावर 7 बनेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर -2, इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज अ मल्टी वैल्यूड टर्म, इस फॉर्म का टर्म p/q इज अ मल्टी वैल्यूड टर्म एंड इसकी कितनी वैल्यूज होंगी, इतनी, एंड इट विल हैव q नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। हमको, है ना, अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइप का है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं देखा है तो इसको सोच पाना मुश्किल है। अब जैसे देख के लगता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बट बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है ना। हमको दिया cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा 0 है, एंड sin अल्फा sin बीटा प्लस sin गामा ये भी 0 है, बोथ आर इक्वल टू 0। तो हमको ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रूफ करना है, ठीक। देखिए कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, देख लीजिए। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने एज्यूम कर लिए, ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक। अब हम कह सकते हैं एज पर क्वेश्चन z1 प्लस z2 प्लस z3 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो इधर आएगा cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, रियल पार्ट जो कि 0 दिया है, और i के साथ आएगा sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा, और वो भी 0 दिया है, ठीक। तो एज पर क्वेश्चन z1 प्लस z2 प्लस z3 0 हो गया। अब हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ना, इस तरह से। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है ना, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आता है, फिर एक और टर्म बनता था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो हम कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इधर 0 हो जाएगा, तो इसको इधर ले जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं ना कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
3abc के बराबर हो जाएगा इफ a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो अगर z1 प्लस z2 प्लस z3 0 है तो z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस z3 क्यूब 3z1 z2 z3 के बराबर हो जाएगा। तो z1 का क्यूब, इसका क्यूब, तो z1 क्या है e टू द पावर i अल्फा है ना, इसका क्यूब, फिर z2 क्यूब, z2 क्या है e टू द पावर i बीटा, z3 क्या है e टू द पावर i गामा, इसका क्यूब इक्वल्स टू 3 टाइम्स z1 इंटू z2 इंटू z3। तो ये क्या हो गया e टू द पावर i 3 अल्फा e टू द पावर i 3 बीटा। फिर से वही चीज, इंटीजर है तो मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। ठीक, सेम टर्म मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक, इतनी बात होगी क्लियर। ठीक, अब देखिए इसको हटा देते हैं, नोट कर लेंगे जरूर से। अब अगर हम आपको बोलें कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है इसका LHS एंड RHS में, भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ना भाई, LHS में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, RHS में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं तो फिर रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो इसका रियल पार्ट इधर कितना बनेगा, तो रियल पार्ट आएगा cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा, है ना। इसमें रियल पार्ट cos 3 अल्फा, इसमें cos 3 बीटा cos 3 गामा। इधर रियल पार्ट कितना बनेगा, ये क्या बन जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस i साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। तो इसका रियल पार्ट कितना आएगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये प्रूफ हो गया, रियल पार्ट हमने इक्वेट किया। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लीजिए, तो यहाँ पर LHS में i के साथ क्या रहा होगा साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा, एंड RHS में i के साथ क्या आ जाएगा 3 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देख लीजिए इस स्टेटमेंट में LHS RHS में कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर दिया। ये दोनों स्टेटमेंट्स हमको मिल गए। ठीक है, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन था, आई थिंक अभी क्लियर होना चाहिए। तो उन्होंने सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए हैं पोलर फॉर्म पर बेस्ड। ठीक है, तब इसके बाद आप पोलर फॉर्म का असाइनमेंट अब ट्राई कर सकते हैं। आज का लेक्चर अब इसको हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट लेक्चर पर फिर अब अगला टॉपिक इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।